Yes, class 12, welcome to my channel, that is Simply Commerce. We are now going to start your part B of business study. Part B of business study में हम लोग पढ़ते हैं financial management, then second is marketing management and the third is consumer protection. तो आज हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्टार्टिंग में हम समझेंगे अबाउट द फाइनेंस, क्या ज़रूरत है इसको अच्छे से मैनेज करने की, इसका मीनिंग और ये सब कुछ, राइट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हम सबको पता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दो वर्ड से मिलके बना है फाइनेंस मैनेजमेंट। तो फाइनेंस मैनेजमेंट, अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो दो तरह का, दो प्लस होंगे वर्ड्स, दैट इज़ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम फाइनेंस की बात करते हैं कि एक्चुअली में फाइनेंस है क्या। फाइनेंस मीन्स द फंड्स दैट इज़ इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, वो सारा पैसा जो कि बिजनेस में इन्वेस्टेड है उसी को ही हम बिजनेस टर्म्स में फाइनेंस कहते हैं। देन मैनेजमेंट, वी नो द मीनिंग ऑफ द मैनेजमेंट, वी हैव रेड इट इन चैप्टर 1। चैप्टर 1 में हमने मैनेजमेंट को जो मीनिंग पढ़ा था, दैट इज़ मैनेजमेंट इज़ द मैनेजमेंट प्रोसेस की बात करते हैं तो मैनेजमेंट इज़ द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जब हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं। अगर मुझे एक सिंपल सी लाइन बतानी हो कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आई कैन से दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी टर्म्ड एज अ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स planning, organizing, directing and controlling of the financing activities। जो भी पैसे से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उसको प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना और कंट्रोल करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो चलिए ये सब चीज़ें तो हो गई बुक टर्म्स, जहाँ पर बुक में ऐसी लैंग्वेज लिखी है और हमने ये चीज़ें समझ ली। बट अब हम प्रैक्टिकली समझते हैं एक्चुअली में फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या, क्योंकि हमें सिर्फ बुकिश लैंग्वेज ही नहीं पढ़नी है, हमें कंसेप्ट भी क्लियर करना है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम एक बहुत अच्छी एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल स्टार्ट करते हैं जिसमें मैं क्या कर रही हूँ, एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। अब मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हूँ तो मुझे सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। लाइक मुझे एक बिल्डिंग चाहिए, मशीनरी चाहिए, मुझे फर्नीचर चाहिए, मुझे स्टॉक चाहिए, रॉ मटेरियल जिसको मैं फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करूँगी। तो ये सब चीज़ें मुझे चाहिए एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। मतलब यहाँ पर मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि अब मैं एक बिज़नेस को स्टार्ट करती हूँ तो मुझे बिल्डिंग इतने रुपए की ख़रीदनी है, देन मशीनरी चाहिए, वो उसमें इतने रुपए की वो मुझे मिलेगी। तो कुल मिला के मैंने एक चीज़ बना ली, एक डाटा बना लिया कि ये मुझे बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए। सपोज़ 20 लाख रुपीज़ चाहिए, जिसमें मशीनरी आ जाएगी, बिल्डिंग आ जाएगी, स्टॉक आ जाएगा और वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो कि बिज़नेस को चलाने के लिए ज़रूरी है। तो पहला डिसीज़न मैंने ये लिया कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं उसको किन किन चीज़ों में इन्वेस्ट करूँगी। सेकेंड फिर मैं ये सोचती हूँ ठीक है मुझे ये सब चीज़ें चाहिए, तो फिर ये पैसा आएगा कहाँ से, सोर्सेज ऑफ फंड्स, कहाँ से आएगा ये पैसा। तो मैं ये सोचती हूँ ये पैसा कैसे ले सकती हूँ। अगर एक सिंपल लैंग्वेज में हम समझें तो या तो मेरी खुद की कैपिटल होगी जो मेरे पास पैसा होगा, या फिर मुझे लोन के थ्रू वो पैसा लेना पड़ेगा। तो ऐसे करके मैं पैसा अरेंज कर लूँगी। मेरा सेकंड डिसीज़न ये था। थर्ड डिसीज़न, जब क्या होता है, जब मेरा बिज़नेस चलने लग जाएगा और जब बिज़नेस चल के आफ्टर अ ईयर और जो भी टाइम होगा उसके बाद मुझे प्रॉफिट अर्न होगा, तो एट दैट टाइम आई हैव टू थिंक दैट कि मुझे उस प्रॉफिट को कैसे यूज़ करना है। मतलब जिनसे मैंने लोन ले रखा है उनको इंटरेस्ट देना है, अगर मैंने शेयर कैपिटल यूज़ किए तो उनको डिविडेंड देना है, कितना डिविडेंड देना है, कितना अपने पास रखना है आगे के लिए। तो ये सब चीज़ें मुझे सोचनी पड़ेंगी। तो मैं ये कह सकती हूँ कि सबसे पहले मुझे ये डिसीज़न लेना पड़ेगा कि कितना मुझे इन्वेस्ट करना है बिज़नेस में। तो फर्स्ट इज़ इन्वेस्टमेंट डिसीज़न, हाउ मच मनी आई हैव टू इन्वेस्ट, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना मुझे मशीनरी में पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना मुझे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। तो ये है इन्वेस्टमेंट डिसीज़न।
सेकंड, जब मैंने ये सोचा था कि वो पैसा मैं लाऊंगी कहाँ से, सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या होगा, उसको बोलेंगे हम फाइनेंसिंग डिसीज़न। मुझे ये देखना पड़ेगा जो मेरे को पैसा चाहिए वो मैं कहाँ से लाने वाली हूँ, उसके सोर्सेज क्या होंगे, वो होंगे फाइनेंसिंग डिसीज़न। अब उसके बाद थर्ड मैंने क्या सोचा था, जब मुझे प्रॉफिट अर्न होने लग गया तो मुझे ये सोचना था कि मैं कितना डिविडेंड दूँ शेयर होल्डर्स को, कितना इंटरेस्ट दूँ अपने जिनसे मैंने लोन लिया है, तो ये चीज़ें मुझे सोचनी पड़ेंगी। तो मेरे थर्ड डिसीज़न को अगर मैं नाम दूँ तो दैट इज़ कॉल्ड डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन। तो मैं ये कह सकती हूँ कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अगर आप इसको देखें, इस चैप्टर को देखें, तो हम लोग इन 3 डिसीज़न को ही अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं आगे वाले चैप्टर में, जब हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो बट अभी फ़िलहाल इतना ही समझना ज़रूरी है, इसको हम डिटेल में करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे। बट अभी हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, कितना इन्वेस्ट करना है, पैसा कहाँ से लेकर आना है, और फिर जब आप प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देंगे तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये सारे डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आते हैं। इसके अलावा आपको कैश फ्लो का भी ध्यान में रखना पड़ता है कि आपके पास कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है। तो चलिए अब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मीनिंग को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, और ये आपको साथ साथ लर्न भी हो जाएगा अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ कंसर्न्ड विद मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स। मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स, कितना पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा, इसको मैनेज करना, एंड इन्वॉल्व्स डिसीजंस रिलेटिंग टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। आप पैसा कहाँ से लाएंगे, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, कौन कौन से सोर्सेज को यूज़ करेंगे, और फिर जब पैसा आ जाएगा तो उसको कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। देन सेकंड इज़ इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, पैसे को कितना अपनी मशीनरी खरीदनी है, कितना स्टॉक खरीदना है, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर्स। फिर उसके बाद आप ये सोचते हैं, वी नो दैट इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। हमें पता है कि ये लोग ओनर होते हैं, शेयर होल्डर्स। फिर हम ये, और शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। तो हमें ये सोचना पड़ता है कि शेयर होल्डर्स को हम कितना डिविडेंड दें, मतलब जब आपको प्रॉफिट अर्न हो गया है उसका आपने कैसे करना है। तो दैट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग। जब आप प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं टू द ओनर्स, आपको उनको कितना पैसा देना है। तो अब हमें ये मीनिंग या फिर इसकी जो डेफिनेशन है वो ईजिली याद हो गई। तो फर्स्ट इसमें हमने क्या इन्वॉल्व किया, दैट इज़ मैनेजमेंट, फ्लो ऑफ फंड्स। फंड्स कैसे, कितना आएगा, कितना जाएगा, ये चीज़ मैनेज करते हैं। उसके बाद 3 चीज़ें, procurement of funds, then second is investment of funds, and third is distribution of earning to the owners। मतलब ये 3 डिसीजन के बारे में ही बात कर रहा है। तो अब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक फाइनेंस मैनेजर को क्या क्या डिसीजन लेने पड़ते हैं या फिर क्या क्या काम करने पड़ते हैं। इसकी हम एक और छोटा सा मीनिंग भी लिख सकते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है कि आप क्या कर रहे हैं, ये भी चीज़ होता है कि आप जो भी फंड्स गेट करें, जो भी एक्वायर करें फंड्स, उसको अच्छी तरह से गेट करें, मतलब कम कॉस्ट पे उसको गेट करें, और साथ में जब आप एक बार फंड्स गेट कर लेते हैं तो उसको इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन भी करें, मतलब आप फंड्स का कहीं पे भी गलत यूज़ ना करें। तो इसको भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं ये फाइनेंस को मैनेज करना ही होता है। तो आई कैन से एक छोटे से मीनिंग और पढ़ते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट की वो ब्रांच है विच इज़ कंसर्न विद इफ़ेक्टिव एक्विजिशन। आप जब गेट कर रहे हैं फाइनेंस तो वो भी बहुत अच्छी तरह से गेट कीजिए, एंड देन उसको जब यूज़ कर रहे हैं तो उस फाइनेंस को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कीजिए, उसको गलत तरीके से यूज़ मत कीजिए, क्योंकि अगर आपका एक भी गलत फाइनेंशियल डिसीजन हो जाता है, अभी आगे आप पढ़ेंगे, तो ये एक बिज़नेस को वाइंड अप की सिचुएशन में भी ला सकता है, राइट। तो आज हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा कि एक्चुअली में फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। फिर हमने थोड़ा बहुत समझा अबाउट द डिसीजंस जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग लेते हैं। हालांकि हम इसको डिटेल में करेंगे बट इसके नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या ज़रूरत है या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और ये अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो प्लीज़ आप लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।